कश्मीर अपनी कोल्ड वाटर फिशरीज की कहानी को दोबारा लिख रहा है। सबसिस्टेंस लेवल से निकलकर एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपोर्ट रेडी इंडस्ट्री की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ। कश्मीर हमेशा से ट्राउट का घर रहा है। ब्रिटिश दौर में रेनबो ट्राउट यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी और ये मछली हिमालयन नदियों के ठंडे साफ पानी में इतनी अच्छी तरह घुल मिल गई जैसे हमेशा से यहीं की हो। सालों तक ये सिर्फ रोजी रोटी का जरिया था। वुलर झील पर सुबह सुबह जाल फेंका जाता, लिदर और सिंध नदियों में फिशिंग लाइंस डाली जाती और पहाड़ों की रवानी के साथ एक खामोश इकोनॉमी चलती रहती। लेकिन अब ये खामोशी टूट रही है। फिशरीज सेक्टर अपनी सबसे बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। सेंट्रल फंडिंग, नई टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और सरकारी पॉलिसीज ने मिलकर इसे एक नई पहचान दी है। प्रोडक्शन के नंबर्स पर डिबेट हो सकती है लेकिन ग्रोथ क्लियर है। 2016 से 17 में टोटल फिश प्रोडक्शन 20,000 मेट्रिक टन थी, जो 2024 से 25 तक बढ़कर 29,400 मेट्रिक टन हो गई। 2022 से 23 में हाईएस्ट 29,900 टन रिकॉर्ड हुआ, फिर हल्की गिरावट आई और फिर रिकवरी हुई। नवंबर 2025 तक 2025 से 26 के लिए 20,680 टन का एस्टिमेट दिया गया है। ग्रोथ रेट भी PMMSY के बाद 1.38% से बढ़कर 6.60% तक पहुंच चुका है और जम्मू और कश्मीर को 2023 से 24 के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। अब असली सवाल ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और इकोलॉजी इस तेज रफ्तार को सस्टेन कर पाएंगे और क्या असल फायदा उन लोगों तक पहुंच रहा है जो पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। ट्राउट की कहानी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। 2016 से 17 में सिर्फ 302 मेट्रिक टन ट्राउट प्रोड्यूस होती थी, जो 2024 से 25 में 2,650 मेट्रिक टन तक पहुंच गई, यानी 8 सालों में लगभग 9 गुना इजाफा। फिर भी टोटल फिश प्रोडक्शन में ट्राउट का हिस्सा सिर्फ 9% के करीब है, जबकि कार्प 45% ज्यादा शेयर करता है। सीड प्रोडक्शन में भी बड़ी तरक्की हुई है। हर साल 154 लाख ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो तमिलनाडु, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये सब एक प्लांट पुश का नतीजा है। हैचरीज का एक्सपेंशन, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम का इस्तेमाल। आज के वक्त में 2100 से ज्यादा प्राइवेट ट्राउट यूनिट्स चल रहे हैं। 5 गवर्नमेंट हैचरीज और 10 प्राइवेट हैचरीज काम कर रहे हैं। 46 RAS सिस्टम्स लग चुके हैं जो 98% तक पानी रीयूज करते हैं और साल भर प्रोडक्शन मुमकिन बनाते हैं। फीड मिल्स का भी नेटवर्क तैयार हो रहा है। नाज़रीन, प्राइवेट सेक्टर में सबसे एग्रेसिव एंट्री K2 खैबर एक्वाकल्चर की तरफ से देखी गई है। कंपनी ने एक 56.33 करोड़ का ट्राउट क्लस्टर प्लान पेश किया है, जो प्रोडक्शन, हैचरी, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को एक साथ इंटीग्रेट करेगा और 150 से ज्यादा लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करेगा। इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 47.12 करोड़ का RAS फैसिलिटी गांधरबल के अखल में फेज 1 में 1500 मेट्रिक टन ट्राउट सालाना प्रोड्यूस करेगा। इससे 300 डायरेक्ट और 3000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। साथ ही हैचरी सिस्टम, IQF फ्रीजिंग यूनिट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और टेस्टिंग लैब्स भी एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए गेम चेंजर बन सकता है, जहां फार्मिंग सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहेगी बल्कि कमर्शियल और एक्सपोर्ट लेवल बिजनेस बन रही है। ओवरऑल पिक्चर में भी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट है। 3050 फिश यूनिट्स में से 2950 प्राइवेट है, सिर्फ 67 गवर्नमेंट के पास। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अनंतनाग सबसे आगे है, गांधरबल और बारामूला उसके बाद। सेंट्रल फंडिंग ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को बैकबोन दिया है। 2020 से 21 और 24 से 25 के दरमियान PMMSY के तहत 118 करोड़ मिले, जबकि HADP के तहत 2900 करोड़ प्रोग्राम ने भी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। नाज़रीन, लेकिन एक बड़ी कमजोरी अभी भी मौजूद है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग कैपेसिटी प्रोडक्शन के साथ मैच नहीं कर रही। माउंटेनियस टेरेन और रिमोट फार्म्स इस चैलेंज को और मुश्किल बनाते हैं। इस गैप को फिल करने के लिए वेंडरिंग सेंटर्स, कियोस्क्स, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स और कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, लेकिन डिमांड और सप्लाई के दरमियान गैप अभी भी मौजूद है। इस पूरे सेक्टर के पीछे असल में लोग भी हैं। वुलर झील के 5200 फिशरमैन, सोपोर के 1282 और हजारों छोटे फार्मर्स। वेलफेयर स्कीम्स के जरिए 13,260 से बढ़कर 25,418 लोगों तक का सपोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन एक कंसर्न ये भी सामने आया है कि नेशनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में
जम्मू और कश्मीर का नाम मिसिंग है। इकोलॉजी भी एक सेंसिटिव इशू है। इलीगल माइनिंग, पोल्यूशन और ओवरफिशिंग रिवर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। 2 सालों में 1800 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। एंटी पोचिंग टीम्स और सर्विलेंस टीम्स एक्टिव हैं। लेकिन कंजर्वेशन साइट पर डेनमार्क से जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ब्राउन ट्राउट इंपोर्ट की गई और बडगाम के स्ट्रीम्स में रिलीज की गई। रेनबो ट्राउट के इम्प्रूव्ड ओवा भी इंपोर्ट किए गए हैं ताकि फ्यूचर में हाई क्वालिटी सीड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस हासिल हो। आगे का रोड मैप एम्बिशियस लगता है। प्रोडक्शन डबल करना, RAS और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करना और एक्सपोर्ट मार्केट्स को टारगेट करना। 2025 से 26 का टारगेट 31,000 टन फिश और 2,900 टन ट्राउट का है। 2026 के शुरू में 3 बड़े सिग्नल्स मिले। 111 करोड़ का फ्रेश सेंट्रल फंड, कोकरनाग में 100 करोड़ का इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पार्क और गांदरबल का लार्ज स्केल RAS प्रोजेक्ट। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी ग्राउंड वर्क हो रहा है। 26 फिशरीज कोऑपरेटिव्स, एक फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, साइंटिफिक स्टडीज और इकोनॉमिक मैपिंग इनिशिएटिव्स। अब ये सेक्टर बेरुख नहीं है नाजरीन, डायरेक्शन क्लियर है, पैसा आ रहा है और पॉलिसी फोकस भी स्ट्रॉन्ग है। वूलर के फिशरमैन, अनंतनाग के ट्राउट फार्मर्स और गांदरबल के RAS एंटरप्रेन्योर्स सब एक नए दौर का हिस्सा बन रहे हैं। दरिया बुलंद हो रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कश्तियां तैयार हैं? आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।